आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट में रिवाइज्ड प्रमोशन पॉलिसी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 11th एज एन ए वन टाइम मेजर फॉर एकेडमिक सेशन 2019 एंड 20 इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। तो यहाँ पर प्रमोशन पॉलिसी के बारे में हम बात करने वाले हैं 9th और 11th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं वो ऑलरेडी प्रमोट कर दिए गए हैं, लेकिन 9th और 11th वाले बच्चों का रिजल्ट जो है अभी भी वेटेड में पड़ा हुआ है। तो उन बच्चों का रिजल्ट कब और कैसे किस पॉलिसी के तहत बनाया जाएगा, तो आज हम उस पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको आधी बातें समझ में आएंगी, आधी बातें समझ में नहीं आएंगी, और फिर आप कमेंट सेक्शन में सवाल करते हैं तो उन सवालों को ना करने की बजाय आप वीडियो को पूरा देख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एग्जामिनेशन ब्रांच, ऑल सेक्रेटरी। ये ऑर्डर आया है 19 तारीख को। ये ऑर्डर आपको और यहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये स्पेशल यानी कि जो स्कूल्स हैं वहीं पर अवेलेबल है, बाकी किसी और प्राइवेट संस्थान पर ये आपको नहीं मिलेगा। तो आप हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट साथ के साथ में मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ क्या है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एज वेल एज आर अवेयर दैट द नोवल कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुका है। फॉर टेकिंग प्रिकॉशन मेजर्स, इसके लिए प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। ऑल द गवर्नमेंट एडेड unaided recognized schools for the director of education and local bodies MCD and DMC and Delhi containment boards of Delhi are closed for the students। यानी कि सभी स्कूल से बच्चों के सभी स्कूल से क्लोज कर दिए गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो, NDMC हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कोई भी हो, सारे के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं ड्यू टू अनफॉर्सीन रीजन्स। ये सारे के सारे जो अनफॉर्सीन रीज़न हैं इनको सभी को देखते हुए एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ सम सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 3rd to 9th and 11th could not be conducted centrally in the government। जो 3rd से क्लास से लेके 9th तक और 11th के जो बच्चों के पेपर थे वो कंडक्ट नहीं किए गए थे, कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। द पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एडेड एंड द NDMC। तो यहाँ पर आगे इन दीज exceptional circumstances the director of education government of NCT of Delhi in these exceptional circumstances the director of education government of NCT of Delhi has decided that the annual examination of remaining subjects and classes would be not be conducted। कि अब वो एग्ज़ाम एनुअल जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं जिन पेपरों के, वो एग्ज़ाम अब नहीं होंगे। यहाँ पर ये डायरेक्ट कहा जा रहा है। इसके बाद में आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन डायरेक्शन रिगार्डिंग प्रमोशन अपग्रेडेशन पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस अप टू 8th द नेक्स्ट हायर क्लासेस। यानी कि जो यहाँ पर ये इसमें कहा गया है कि इस सर्कुलर के तहत जो 31 को जो सर्कुलर आया था उसके तहत जो बच्चे थे 8वीं क्लास तक के वो सारे बच्चे ऑलरेडी प्रमोट कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वन टाइम मेजर यहाँ पर 9th एंड 11th के लिए लिखा हुआ है। टाइम मेजर फॉर द एकेडमिक सेशन 2009 एंड डिसाइडेड दैट द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 11th वुड बी कैलकुलेटेड एंड डिक्लेयर्ड ऑनलाइन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन पॉलिसी। यहाँ पर कह रहे हैं कि 9th और 11th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक जो ये समय चल रहा है इसमें एक बारी के लिए 2019-20 सेशन के लिए यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि रिजल्ट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिजल्ट को आउट किया जाए, ताकि बच्चों की जो परेशानी है वो दूर हो जाए और जो रिज़ल्ट होगा उसको ऑनलाइन डिक्लेयर
किया जाए। किस पॉलिसी के तहत, वो पॉलिसी क्या है आगे हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं प्रमोशन पॉलिसी के अंदर कौन कौन से रूल्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं, किस क्राइटेरिया के अंदर बच्चा 9th से 10th में जाएगा और 11th से 12th में जाएगा। अब यहाँ पर पहले 9th के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोशन रूल्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। फर्स्ट पॉइंट है द फॉलोइंग प्रोविजंस रूल फॉर बी ऑफ द प्रमोशन पॉलिसी 2019-20 सर्कुलेटेड वाइड सर्कुलर नंबर दिस डेटेड दिस, जो इस डेट को 9/10/2019 को एक सर्कुलर आया था, विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द सेशन 2019-20। द सेड प्रोविजन इज कोटेड एज अंडर। यहाँ पर जो ये सर्कुलर आया था इसके तहत 9/10/2019 को विल नॉट बी एप्लीकेबल, कि वो छात्र एप्लीकेबल नहीं होंगे सेशन 2019-20 के लिए। द सेड प्रोविजन इज कोटेड एज अंडर। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है द प्रमोशन इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इज ए मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स शुड बी स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट्स। जो 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं उनमें मिनिमम 25% मार्क्स कंपलसरी था एनुअल एग्जाम में लाने, आउट ऑफ 60 मार्क्स। दिस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द सेशन 2019-20। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये प्रोविज़न अब 2019-20 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये अब लागू, यानी कि 2019-20 में अब ये लागू नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में बताया कि 25% मिनिमम 25% मार्क्स होने चाहिए, आउट ऑफ 60 है या आउट ऑफ 80 है, उनमें से आपके 25% मार्क्स होने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है फॉर द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट अपीयर इन एनुअल एग्ज़ाम, जो एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए हैं उनके लिए क्या है, द परसेंटेज ऑफ marks obtained by the students in which subject in mid-term exam will be counted proportionally for annual exam as per the weightage of annual exam in respect of those students who could not appear in annual exam due to COVID-19. That is say their same percentage of marks will be counted for the final exam as scored in the mid-term exam। यहाँ पर कहा गया है कि जिन बच्चों ने एनुअल एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं कोविड-19 के वजह से, तो उन बच्चों के मिड टर्म के जो मार्क्स हैं वही मार्क्स जो है एनुअल जो एग्ज़ाम है उनकी जगह पर उसका वेटेज वहाँ पर ऐड किया जाएगा। दूसरे का बी पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एनुअल एग्ज़ाम 2019-20, जिन्होंने एनुअल एग्ज़ाम दिया है, तो उन बच्चों के लिए क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन इन द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट इन एनुअल एग्जाम विल बी कन्वर्ट एज पर द वेटेज ऑफ एनुअल एग्जाम इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एनुअल एग्जाम 2019-20। जिन बच्चों ने एनुअल एग्ज़ाम दिया है ऑलरेडी, तो उनके वही मार्क्स जुड़ेंगे जो उनके एनुअल पेपरों में जो मार्क्स आएंगे वही मार्क्स उनके ऐड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पहले इसमें जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, तो उन्होंने अगर मिड टर्म का पेपर दिया है तो वो मिड टर्म के पेपरों का ही वेटेज वहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम के जगह पर वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो आगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट है रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर द प्रमोशन अपग्रेडेशन टू द नेक्स्ट हायर क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द मिड टर्म एग्जाम एंड proportionate converted marks of annual exam plus marks of internal assessment practical taken together passing criteria will be overall 33% marks in each of the 5 main subject। तो जैसा कि अभी हमने कहा था कि पहले 25% एनुअल एग्जाम में कंपलसरी थे लाने, लेकिन अब यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, ओवरऑल 33%, नहीं 100 में से 33 मार्क्स आपके लाने कंपलसरी हैं। जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके 5 सब्जेक्ट, 5 मेन सब्जेक्ट में आपके 33% लाना कंपलसरी है। विद फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत या फिर उर्दू पंजाबी जो भी हो सकती है यहाँ पर, और मेन सब्जेक्ट मैथ, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। तो यहाँ पर मिड टर्म एग्ज़ाम जो था आपका 80 मार्क्स का था और वो कन्वर्ट हुआ था आपका 20 मार्क्स में थ्योरी और 20 मार्क्स में। इसके बाद में एनुअल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, थ्योरी 60 मार्क्स,
एग्जाम कंडक्ट आउट ऑफ 80 मार्क्स। आपका जो एनुअल एग्जाम हुआ था वो 80 मार्क्स का था, उसको उसको 60 में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर मिड टर्म को तो 80 में से 20 में कन्वर्ट किया था, और यहाँ 80 एनुअल एग्जाम को 80 में से 60 में कन्वर्ट किया है। तो जो मार्क्स आपके आएंगे वो 80 में से आएंगे, फिर उनको कन्वर्ट करना है 60 में से। 60 में से आपके कितने मार्क्स हुए, तो वो टोटल यानी कि थ्योरी मिड टर्म के 20 में से जो मार्क्स आपके बनेंगे वो और 60 मिलके 80 हुए। फिर यहाँ पर इंटरनल एग्जाम 20 मार्क्स का जो पीरियडिक टेस्ट, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी आपको बताया, पीरियडिक टेस्ट के 5 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट के 5 मार्क्स, पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5-5 मार्क्स। तो ये टोटल इंटरनल मार्क्स आपके बैठ रहे हैं 20 मार्क्स, और ये दोनों मिला के इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के आपके हुए 100 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स यहाँ पर होते हैं। अगर किसी बच्चे के पास में स्किल कोर्स है तो थ्योरी उसकी मिड टर्म में 25 की और प्रैक्टिकल भी 25 मार्क्स की, एनुअल में भी यहाँ पर वही है 25-25। तो इस तरीके से इनका टोटल बनता है 50 और 50। अगर म्यूजिक है तब भी इसी तरीके से। होम साइंस है तो होम साइंस में अलग है थोड़ा सा। होम साइंस में थ्योरी है 20 मार्क्स की और प्रैक्टिकल है 5 मार्क्स की। और यहाँ पर एनुअल एग्जाम में थ्योरी है 55 मार्क्स की और प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स की। तो इस तरीके से ये बनता है आपका थ्योरी 75 मार्क्स की और प्रैक्टिकल आपकी 25 मार्क्स की बनती है। इसी तरीके से पेंटिंग में प्रैक्टिकल आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिकल होती है, थ्योरी होती नहीं पेंटिंग में, तो इसलिए प्रैक्टिकल 50 मार्क्स की और एनुअल में भी 50 मार्क्स की, टोटल हुए आपके 100 मार्क्स। तो इस तरीके से कन्वर्ट करके आपके ओवरऑल 33% मार्क्स आने चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पासिंग क्राइटेरिया विल बी ओवरऑल 33 मार्क्स इन ईच ऑफ द 5 मेन सब्जेक्ट। 5 मेन सब्जेक्ट में आपके 33% होने चाहिए। अगर 3 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में नहीं है तो भी आप पास हैं। लेकिन अब यहाँ आगे कंडीशन क्या है, आप आगे कंडीशन देखिए। चौथा पॉइंट हम आपके सामने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ स्टूडेंट डज नॉट स्कोर 33% मार्क्स इन एनी वन लैंग्वेज। अगर 33% मार्क्स किसी एक लैंग्वेज में नहीं आते हैं तो लैंग्वेज 1 और 2 बिलो 30 मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स 100। यहाँ पर कह रहे हैं लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड में बिलो 33% रहते हैं। 33% से अगर आपके कम मार्क्स रहते हैं, थर्ड लैंग्वेज ऑप्शन जो मतलब थर्ड लैंग्वेज आपकी होगी वो क्वालिफाई अगर है तो वो आपकी ऐड कर दी जाएगी, अगर उसमें 33% से अबव हैं तो ज़्यादा हैं तो। बाय द स्टूडेंट्स विल रिप्लेस आइदर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ओनली फॉर परमिशन टू द नेक्स्ट हायर क्लासेस। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ अगर आपके पास में 3 लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी में आप पास हैं, इंग्लिश में आपके 33 से बिलो हैं और संस्कृत में आपके 33 से अबव हैं, तो आप यानी कि संस्कृत और हिंदी मिला के आपके 33% से अबव आ रहे हैं, तो यानी कि ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप यानी कि पास माने जाएंगे। लेकिन आगे कंडीशन क्या है, आगे कंडीशन और बता देते हैं। इट इज़ ए मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स दैट लैंग्वेज थर्ड मस्ट बी क्वालिफाइड बिफोर अपेयरिंग इन द क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पर 5वें पॉइंट में आप देख सकते हैं, जो इस लैंग्वेज में आप 33% से बिलो लेके आए थे, कम लेके आए थे, तो उस लैंग्वेज को आपको पास करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे इंग्लिश में अगर आपके कम आए 33% से तो फिर आपको इंग्लिश का दोबारा देना पड़ेगा। 33% से अब वो लेके आएंगे तो आप 10th क्लास में बैठ पाएंगे, अदरवाइज 10th क्लास के पेपर में आप नहीं बैठ पाएंगे। ये CBSE का रूल है। आगे छठा पॉइंट है, मैक्सिमम 15 ग्रेस मार्क्स में बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स टू रीच द मिनिमम रिक्वायर्ड 33% ऑफ मार्क्स इन वन और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। एनी नंबर, यहाँ पे ये पॉइंट्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। मुझे लगता है कि इस पॉइंट को सुनने के बाद में आप सभी को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैक्सिमम 15 मार्क्स ग्रेस मार्क्स में बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट। 15 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे बच्चे के लिए अगर उसके 33% से कम मार्क्स हैं तो। इन वन, या तो एक सब्जेक्ट में हो सकता है या एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, या किसी और सब्जेक्ट में भी हो सकता है, 2 सब्जेक्ट में भी हो सकता है, 3 सब्जेक्ट में भी हो सकता है। टोटल 15 मार्क्स को की ग्रेस आपको मिल सकती है। अगर आपको 15 मार्क्स की ग्रेस मिल जाती है तो मुझे लगता है जो बच्चे हैं कि कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे
5 मार्क्स से या फिर 2 मार्क्स से या 3 मार्क्स से हम पेपर में रह रहे हैं, तो वो बच्चे सारे के सारे पास हो जाएंगे। तो आगे 7वां पॉइंट हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट में बी अलाउड टू अपीयर इन द री एग्जामिनेशन इन वन और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट। स्टूडेंट में बी अलाउड, स्टूडेंटों को अलाउ किया जा सकता है अपीयर इन द री एग्जामिनेशन, री एग्ज़ाम के लिए अपीयर के लिए अलाउ किया जा सकता है री एग्ज़ाम के लिए इन वन और एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट में या उससे ज़्यादा सब्जेक्टों में बच्चे को क्या किया जा सकता है, अलाउ किया जा सकता है। 8वां पॉइंट है, स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट मेडिकल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, लेट एडमिशन इन मिड टर्म एग्जाम एंड ऑल्सो एब्सेंट मेडिकल हु कुड नॉट अपीयर इन एनुअल एग्जाम ड्यू टू viewers COVID-19 and those who score less than 33 marks despite above relaxation may be daily informed and given a chance to appear in re-examination in any one all the subjects। यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है 8वां पॉइंट आपके लिए, स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट, जो बच्चे एब्सेंट रहे हैं मेडिकल की वजह से हो या पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में वो भाग ले रहे हो, उस टाइम मिड टर्म के एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो, लेट एडमिशन हुआ हो मिड टर्म से, मिड टर्म के टाइम पे लेट एडमिशन हुआ, या ऑल्सो एब्सेंट वो किसी भी कारण से मेडिकल की या कुड नॉट अपीयर इन एनुअल एग्ज़ाम, या जो कोविड-19 है उसकी वजह से एनुअल एग्ज़ाम नहीं दे पाया है बच्चा, तो दोज हु स्कोर्स लेस दैन 33%, अगर उसके मार्क्स 33% से कम हैं तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको एक चांस दिया जा सकता है री एग्ज़ाम का, एक सब्जेक्ट में या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में या सारे के सारे सब्जेक्टों में उसको चांस दिया जा सकता है। आगे 9वां पॉइंट है आपका, रिजल्ट ऑफ री एग्जामिनेशन में बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। रिजल्ट जो होगा री एग्जामिनेशन का मे बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन री एग्जामिनेशन, और रिजल्ट किस बेस पे आउट होगा, जो री एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर आपका रिजल्ट क्लियर होगा। तो इसलिए मैं बच्चों से पहले भी कह चुका हूँ कि आप री एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए कि आपको चांस मिलेगा, आप बेटर कर पाएंगे और पास हो जाएंगे इसीलिए। द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल टेकन टुगेदर, दोनों को मिलाकर, असेसमेंट और प्रैक्टिकल को मिलाकर आप फिर द स्टूडेंट मस्ट स्कोर 33% marks in each of the subjects for the which he has taken re-exam for the promotion to the next higher classes. No benefit of grace marks will be given to the students of computing the result of re-examination। तो यहाँ पर कहा जा रहा है स्टूडेंट मस्ट स्कोर 33%, स्टूडेंट को 33% लाने कंपलसरी हैं, और he हैज़ टेकन री एग्ज़ाम फॉर द प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लासेज, जो री एग्ज़ाम होंगे वो प्रमोशन के लिए आपको हायर क्लासेस में पहुंचाने के लिए री एग्ज़ाम लिया जाएगा। नो बेनिफिट ऑफ द ग्रेस मार्क्स, फिर वहाँ पर कोई ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ री एग्जामिनेशन, अगर कोई बच्चा बाद में सोचे कि मुझे 15 मार्क्स का ग्रेस मिल जाएगा, तो वहाँ पर अगर उस बच्चे के री एग्ज़ाम होते थे उसको 15 मार्क्स का ग्रेस नहीं मिलेगा, साफ और सीधी बात है यहाँ पर। 10वां पॉइंट, इन केस ऑफ स्टूडेंट्स वाज अनेबल टू अपेयर ऑफ मिड टर्म एग्जामिनेशन वन और मोर सब्जेक्ट्स, अगर कोई बच्चा मिड टर्म में एक या एक से ज़्यादा पेपरों में एब्सेंट रहा है, तो ऑन मेडिकल स्पोर्ट, लेट मेडिकल हो स्पोर्ट की वजह से या लेट एडमिशन की वजह से, तो रूल 17C के अनुसार प्रमोशन पॉलिसी डेटेड विल बी एप्लीकेबल, तो उस बच्चे पर वो एप्लीकेबल होगा। तो आगे यहाँ पर हम बात करते हैं आगे 11th क्लास के लिए। तो 11th क्लास के लिए क्या पॉलिसी है, तो वहाँ पर क्या पॉलिसी अब अप्लाई हो रही है, पहले क्या थी और अब क्या है। तो जो 9th के लिए थी वही 11th क्लास के लिए थी कि 25% मार्क्स मिनिमम एनुअल सब्जेक्ट में के मेन सब्जेक्टों में आपके होने चाहिए थे। लेकिन अब यहाँ कहते हैं दिस प्रोविज़न विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द सेशन 2019 एंड 20 की, अब ये इसके लिए लागू नहीं होगा। तो वही सेम चीज़ जो अभी 9th के लिए थी, वही सेम चीज़ें हमने यहाँ पर, यह सेकंड पॉइंट जो वहाँ पर 9th के लिए पढ़ा है, सेम वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग, ये सारी चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पर मिड टर्म, यहाँ थोड़ा फ़र्क आ जाता है। सब्जेक्ट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल, जिनमें प्रैक्टिकल है उन सब्जेक्टों में
थ्योरी 20 मार्क्स की मिड टर्म में और प्रैक्टिकल 5 मार्क्स की। एनुअल एग्जाम में थ्योरी 50 मार्क्स की और प्रैक्टिकल 25 मार्क्स की। तो इसलिए टोटल मार्क्स आपके हुए थ्योरी 70 की हो गई और प्रैक्टिकल आपकी 30 मार्क्स की हो गई जिन सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल है। इसी तरीके से यहाँ पर थ्योरी 5 मार्क्स की और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स की, थ्योरी 25 और यहाँ प्रैक्टिकल 50। तो इस तरीके से ये 30 की और प्रैक्टिकल आपकी 50 मार्क्स की। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल का मैटर अलग अलग होता है। जैसे फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है और थ्योरी कम है। ठीक है, बाकी सब्जेक्टों में जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, आपका सब्जेक्ट कौन सा है तो उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल के अनुसार कौन सा आपका पैटर्न इनमें से बैठेगा। सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रोजेक्ट एसएल और इंसिस्ट असेसमेंट। सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रोजेक्ट जिनमें प्रोजेक्ट हैं, थ्योरी 25 मार्क्स की है एनुअल में, थ्योरी 55 मार्क्स की, और ये टोटल मिला के आपकी 80 होगी। और जो एसएल है या प्रोजेक्ट है आपकी या प्रैक्टिकल फाइल है वो 20 की है एनुअल में और यहाँ पर भी वो 20 की है। 80 और 20 ये 100 टोटल मिला के। इस तरीके से इन दोनों का अगर आप टोटल करते हैं, थ्योरी 70 और प्रैक्टिकल 30, तो टोटल मिला के इनका 100 आपका हो जाता है। यहाँ पर वही पॉइंट्स, जो पॉइंट्स वहाँ पे 9th के लिए थे वही पॉइंट्स यहाँ पर, यानी कि मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स की ग्रेस दी जाएगी, दी जा सकती है जिन बच्चों का मिनिमम 33% से बिलो है उन बच्चों के लिए। तो जो कंडीशन वहाँ थी वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। सारी की सारी जो अभी हमने ऊपर बताई थी वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रही। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है, और आप अंदाज़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा सकते हैं कि आप पास हो जाएंगे या फेल होंगे। तो ये डिपेंड अभी भी आपके ऊपर कर सकता है। मुझे लगता है कि ये जो 15 मार्क्स की ग्रेस आपको मिल रही है, इसको अगर सब बच्चों को ये मिल रही है तो सब बच्चे इसकी वजह से मुझे लगता है कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ में आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ से न्यू सिलेबस, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।